हाय गाइस, सो इस वीडियो में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 यानी कि अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। ठीक है, तो 1, 2 एंड 3 तो कंप्लीट है एंड आई थिंक ये क्लियर भी होगा कैसे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि यदि ए तथा बी सममितावीय है, यानी कि ए एंड बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पता है क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए डैश, ये होता है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ए एक सममितावीय है, यानी कि ए जो है इज इक्वल टू ए डैश एंड बी इज इक्वल टू बी डैश। सममितावीय का तो यही नियम है। ठीक है, देन आपको प्रूफ करना है कि बी ए बी माइनस बी ए एक विषम सममितावीय होगा। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसको कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल रूल है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये क्वेश्चन है। तो इसमें दे रहा है कि ए तथा बी सममितावीय है। ठीक है, यानी कि यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि दिया है कि ए तथा बी सममितावीय है, बी सममित अवयव है। ठीक है, तो सममित अवयव है कहने का मतलब सममित अवयव इट मीन्स क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए डैश एंड बी इज इक्वल टू बी डैश। ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू ए डैश और बी इज इक्वल टू बी डैश। ठीक है, बी इज इक्वल टू बी डैश। यहाँ तो क्लियर है। ठीक है, तो अब यह बोल रहा है कि ये आपको प्रूव करना है, यानी कि ए बी माइनस बी ए एक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि विषम सममितावीय होगा। तो इस चीज़ को हम लोग कुछ मानते हैं, ए बी माइनस बी ए को कुछ मान लेते हैं। क्या माने, कुछ मानते हैं, चलिए एक्स मानते हैं। ठीक है ना, माना कि एक्स बराबर इतना, ये चीज़ है। तो जब तक इसका ट्रांसपोज नहीं निकालेंगे, यानी कि जब तक इसका परिवर्त नहीं निकालेंगे, तब तक यार ये कैसे पता चलेगा कि ये यार सममितावीय है या फिर विषम सममितावीय, या फिर इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे ये सममितावीय या फिर विषम सममितावीय। विषम सममितावीय का भी एक नियम होता है, ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश होगा, वो यार विषम सममितावीय होगा। तो इसका ट्रांसपोज निकालना जरूरी है। ठीक है, तो दोनों तरफ परिवर्त करने पर, ठीक है, तो दोनों तरफ परिवर्त करते हैं तो क्या हो जाएगा, करने पर, तो दोनों तरफ अगर परिवर्त करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, x जो है वो x डैश हो जाएगा और इतना जो है वो इतना का डैश हो जाएगा, यानी कि x डैश इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए का होल डैश। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो जैसा कि हम लोग परिवर्तक का जब गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग क्या जानते हैं कि a माइनस बी का होल डैश अगर रहा, यानी कि a माइनस बी का होल डैश समझते हैं, होल डैश इट मीन समझते हैं ना, ये ट्रांसपोज है। डैश जो बोल रहे हैं वो ट्रांसपोज है, यानी कि परिवर्त है, यानी कि डैश ऐसे ही सिर्फ लिखा हुआ है। तो a माइनस बी का होल डैश अगर रहा तो a डैश माइनस बी डैश लिख सकते हैं। वैसे ए बी माइनस बी ए का होल डैश है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। ठीक है, अब यहाँ से ए बी का होल डैश, जब हम लोग मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा का जब हम लोग गुणधर्म पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था कि ए बी का होल डैश अगर हुआ तो इस अगर ए बी, जैसा कि हम लोग जानते हैं सिंस ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश होता है, ये तो पता ही है हम लोग को। सो डैट हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, यानी कि ये दोनों आपस में उलट जाएगा एंड दोनों का होल डैश हो जाएगा। ये क्लियर है, यानी कि ए बी का होल डैश है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी का होल डैश यानी कि बी डैश ए डैश, ये हुआ बी डैश ए डैश इज इक्वल टू माइनस, और बी ए का होल डैश है यानी कि ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो जो कि हम लोग शुरू में ही ये क्वेश्चन ही कह रहा है कि a इज इक्वल टू ए डैश एंड b इज इक्वल टू बी डैश, ये कह रहा है। तो a इज इक्वल टू ए डैश, जहाँ जहाँ ए दिख रहा है वहाँ वहाँ हम लोग ए डैश लिख सकते हैं, सॉरी जहाँ जहाँ ए डैश लिखा हुआ है वहाँ वहाँ ए लिख सकते हैं ये। ठीक है, जहाँ जहाँ बी डैश मिलेगा वहाँ वहाँ बी लिखेंगे। ठीक है, तो बी डैश की जगह बी, ए डैश की जगह ए, माइनस ए डैश की जगह ए और बी डैश की जगह बी, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पूरा अभी x है। ठीक है, यहाँ कर सकते हैं इम्प्लाइड एट एक्स डैश, सब यार एक्स डैश लिखा रहा है। ठीक है, एक्स डैश। अब यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि इम्प्लाइड एट एक्स डैश इज इक्वल टू
इसमें से माइनस कॉमन निकालते हैं, माइनस कॉमन निकाले हैं तो ये क्या हो गया, ए बी माइनस बी ए, ऐसा हुआ ना। अब आप कहिएगा ऐसा क्यों, तो माइनस कॉमन निकालने पर ये तो प्लस हो जाएगा एंड ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस वाला को शुरू में लिख दिए और माइनस वाला को बाद में लिख दिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब जरा यहाँ देखेंगे, जो यार कह रहा था कि ये जो कि हम लोग एक्स माने थे इतना, तो ए बी माइनस बी ए, एक्स इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए था। यहाँ क्या आ रहा है, एक्स डैश इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए, यानी कि इम्प्लाइड एट एक्स डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स। इतना क्या है, एक्स है, ठीक है, यानी कि इतना एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इम्प्लाइड एट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स डैश, ऐसा भी तो ये इधर आ गया एंड ये इधर आ गया, ठीक है। सो डैट एक्स प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू 0, जो कि यार ये क्या होता है, विषम समितावयु ही है, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं हिंस एक्स, यानी कि ये जो है ए बी माइनस बी ए एक विषम समितावयु है, अतः लिख सकते हैं, ठीक है, अतः एक विषम समितावयु है, विषम सममित अवयु है। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक जितना भी अभी समझाएं यार पूरा क्लियर होगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो यार क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अवयु बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है, ठीक है, यदि ए सममित अथवा विषम सममित अवयु है। देखो यार अगर इसको सिंपल शब्द में अगर समझें तो ये कह रहा है कि ए जो है वो सममित और विषम सममित है, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि बी डैश ए बी जो होगा वो सममित होगा और विषम सममित होगा अथवा विषम सममित होगा, यानी कि इसमें दो केस आ जा रहा है। पहला केस आपको सिद्ध करना है कि बी डैश ए बी जो है वो सममित अवयु होगा और दूसरा केस में बी डैश ए बी जो होगा वो विषम सममित अवयु होगा। ये दो केस आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। अब पहले केस 1 चलते हैं, यानी कि ये सिद्ध करना है कि सममित अवयु, ये वाला सिर्फ सममित अवयु, ठीक है। विषम सममित अवयु सेकंड केस में करेंगे। तो केस फर्स्ट, यदि ए एक विषम सममित अवयु है, अच्छा सममित अवयु शुरू में लेते हैं, ठीक है, सममित अवयु है, सममित अवयु है, देन इसको क्या कह सममित अवयु, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए डैश है। सिंपल सममित अवयु का यही नियम होता है। तो मानते हैं इसको, लेट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, सममित अवयु है, यानी कि ए इज इक्वल टू एक्स डैश, एक्स इज इक्वल टू इतना को मान लेते हैं, यानी कि बी डैश ए बी को मान लेते हैं एक्स डैश, ठीक है। अब दोनों तरफ ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि परिवर्त निकालते हैं। दोनों तरफ परिवर्त करने पर, दोनों तरफ परिवर्त करने पर, परिवर्त करने पर, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर परिवर्त करते हैं तो ये x जो है वो x डैश हो जाएगा, इज इक्वल टू बी डैश ए बी का होल डैश हो जाएगा, ऐसा। चलो यार ये तो पता है कि इतना को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्या करते हैं, इस चीज़ को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, स्मॉल x, और इस चीज़ को स्मॉल y मान लेते हैं। ये तो सिंपल है। देन इसको कह सकते हैं कि x y का होल डैश, ऐसा तो कह सकते हैं ना। अब तो इसको मान लिए। देन अब जानते हैं कि एक्स वाई का होल डैश इज इक्वल टू वाई डैश एक्स डैश, प्रॉपर्टीज के अनुसार मल्टीप्लिकेशन का जो गुणधर्म आपको बताए थे, तो ये हो जाएगा वाई डैश एक्स डैश। क्लियर, आई थिंक अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब यहाँ जो हम लोग माने थे, बी डैश को हम लोग एक्स माने थे एंड ए बी को हम लोग वाई माने थे। अब यहाँ पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा वाई के जगह ए बी का होल डैश और फिर मल्टीप्लाई है इनटू और बी डैश का होल डैश, ऐसा हो जाएगा, इज इक्वल टू ए बी का होल डैश। अब क्या होगा, बी डैश ए डैश, ठीक है, और इनटू बी डैश का डैश इज इक्वल टू बी, पता है ना। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं हियर बी डैश ए डैश इंटू बी, और यहाँ क्या है बी डैश ए डैश इंटू बी। यहाँ थोड़ा सा अगर आप लोग मिलाइएगा तो ये आ जाएगा हियर, यानी कि यहाँ x इज इक्वल टू एक्स डैश, यानी कि यहाँ जो x जो है वो x डैश से मैच कर रहा है। कैसे,
ये जो है बी डैश, यहाँ ए डैश नहीं होगा, ये सिर्फ ए है, ठीक है, बी डैश ए। यहाँ तो जब ये जो है वो ये क्या है, बी डैश है और ये ए बी है, एक्स एंड वाई का होल डैश, वाई डैश एक्स डैश, ठीक है। तो वाई डैश क्या है, वाई डैश है ए बी का होल डैश, ए बी का होल डैश हुआ, एंड बी डैश का होल डैश, ठीक है, ए बी का होल डैश, ए बी यानी कि ए बी का होल डैश क्या होगा, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश। और यहाँ हम लोग जानते हैं कि ए इज इक्वल टू ए डैश, जानते हैं ना, जो कि शुरू में ही सम्मित अवयव में बोलता है ए इज इक्वल टू ए डैश। तो इस ए की जगह, ए डैश की जगह हम लोग ए लिख सकते हैं, यानी कि इस जगह पर लिख सकते हैं बी डैश ए इंटू बी, ठीक है। यहाँ एक्स का भी हम लोग है, जो हम लोग माने थे बी डैश ए बी, बी डैश ए बी, ठीक है, जो कि एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ कह सकते हैं अतः एक्स एक सममित अवयव है, एक्स एक सममित अवयव है, ठीक है। चलो यार ये तो हो गया। अब सेकंड केस चलते हैं। सेकंड केस इसको प्रूव करना है कि ये एक विषम सममित अवयव है, ठीक है, और दिया हुआ भी है। केस सेकंड करते हैं। केस सेकंड में है कि यदि ए एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है, ठीक है। तो विषम सममित अवयव है, यानी कि विषम सममित, इट मीन्स हम लोग क्या जानते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश होना चाहिए। तो इसके अनुसार हम लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश, जो कि हम लोग जानते हैं, ठीक है। या फिर इसको एक और चीज़ लिख सकते हैं, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दोनों होता है विषम सममित अवयव का प्रॉपर्टीज। तो अब यहाँ कुछ मान लेते हैं। यहाँ हम लोग क्या माने थे, इस जगह पर हम लोग माने थे एक्स डैश, एक्स माने थे, ठीक है। तो यहाँ एक्स माने थे, अब हम लोग क्या मानते हैं, वाई इसको मानते हैं। तो माना कि y बराबर बी डैश ए बी, क्योंकि यार ये सेकंड क्वेश्चन है, एक तरह से केस 2 है, यानी कि केस सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इसी में 2 क्वेश्चन दिया था। तो y इज इक्वल टू बी डैश ए बी, दोनों तरफ फिर ट्रांसपोज करेंगे आफ्टर डैट, उसके बाद ही तो निकलेगा कुछ। तो दोनों तरफ परिवर्त करने पर तो दोनों तरफ अगर परिवर्त करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, y डैश y डैश हो जाएगा, एंड बी डैश ए बी का होल डैश। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको फिर मानते हैं, इसको मानेंगे x स्मॉल x और इसको मानेंगे स्मॉल y, ठीक है। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स वाई का होल डैश, ठीक है। तो एक्स वाई का होल डैश, अब यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए वाई डैश और एक्स डैश, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। और ये अब यहाँ लिख सकते हैं वाई डैश इज इक्वल टू, जो हम लोग एक्स इज इक्वल टू बी डैश माने थे, एंड वाई इज इक्वल टू ए बी माने थे, यहाँ दिखाई दे रहा है। सो अब यहाँ हम लोग रखेंगे वाई के जगह बी डैश हुआ, यानी कि वाई के जगह ए बी का होल डैश और एक्स डैश है, यानी कि बी इंटू बी डैश का डैश। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश और इनटू बी डैश का होल डैश इज इक्वल टू बी, ये हुआ बी, ठीक है। अब यहाँ बी डैश, जो कि हम लोग यहाँ जानते हैं ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश, या फिर ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, तो यहाँ ए डैश है, ठीक है। तो इस जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये ए डैश है, तो इस जगह पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए, क्योंकि ये यार प्रॉपर्टी नहीं कह रहा है, यहाँ शुरू में ही कह रहा है कि यदि ए एक विषम सममित अवयव है, ठीक है। देन विषम सममित अवयव का हम लोग जानते हैं ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश होना चाहिए, या फिर ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, और इसी को अगर आगे स्टेप बढ़ाते हैं तो वो हो जाता है ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा इज इक्वल टू बी डैश और ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, ये हुआ माइनस ए इंटू और बी, ठीक है। इज इक्वल टू, इस माइनस को बाहर निकालते हैं, माइनस और बी डैश ए बी, जो कि ये आपको दिख रहा है माइनस वाई की तरह, वाई ही तो ये है, यहाँ वाई इज इक्वल टू बी डैश ए बी है, ये वाई ही है, सिर्फ ये माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ कह सकते हैं यहाँ y इज इक्वल टू वाई डैश, अतः लिख सकते हैं y एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ।
तो क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, बट ये इस वीडियो में नहीं करने वाले हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे वो इस वीडियो में, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो यहाँ बता देते हैं ये क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स वाई एंड जेड आपको फाइंड करना है, ठीक है। एंड बोल रहा है यदि अवयु ए इज इक्वल टू इतना दिया है, समीकरण ए डैश ए इज इक्वल टू आई को संतुष्ट करता है। तो ए तो यहाँ दिया हुआ है, ए डैश क्या हो जाएगा, जो आपको रो दिख रहा है उसको कॉलम बनाना है, जितना भी रो दिख रहा है उसको कॉलम बना देना है, ठीक है। आफ्टर आई इज इक्वल टू जानते हैं, पता है क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक अवयव क्या होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है वो 1 1 1 रहेगा, ठीक है। ये 3x3 ऑर्डर का है, सो डैट हम इसको 1 1 1 कह रहे हैं। और प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जितना रहेगा वो 0 0 रहेगा, पूरा जितना भी रहेगा वो 0 0 रहता है, ठीक है। तो और ए डैश इज इक्वल टू, इसको तो निकाल लीजिएगा, ठीक है। ए डैश और ए को आपस मल्टीप्लाई करना है, जो भी आएगा आंसर वो यार अगर उसका प्रिंसिपल डायगोनल 1 1 1 आता है और उसके अलावा 0 0 आता है तो यार आई के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रूव नहीं करना था, हालांकि यहाँ क्या करना था, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना था। तो इसी के आधार पर यहाँ फिर आई भी हमको रखना पड़ेगा, 1 1 1 प्रिंसिपल डायगोनल, आफ्टर एट 0 0, और सबको सोल्व कर देना, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 एंड इट मीन्स अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक किए एंड आई थिंक पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। तो यार बस यहीं तक रह देते हैं, बाय, ठीक है।